न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शिवांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। राहुल गांधी को मिली नया पासपोर्ट बनाने की इजाजत, 3 साल के लिए दी गई एनओसी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनको विशेष अदालत ने फ्रेश पासपोर्ट बनाने की इजाजत दी है। उनको मिली यह एनओसी अगले 3 साल के लिए मान्य रहेगी। दरअसल उनकी सदस्यता जानने के बाद उन्होंने अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर कर अपने लिए साधारण पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन किया था। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी को पासपोर्ट के मामले में एनओसी दी जाने का यह कहते हुए विरोध किया था। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी जमानत पर चले रहे थे और इस केस में मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उनको पासपोर्ट बनने के लिए एनओसी नहीं दी जानी चाहिए थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह ने कसा तंज, कांग्रेस भारतीय परंपराओं और संस्कृति के नफरत को क्यों करती है। संसद भवन के उद्घाटन का कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किए जाने पर गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भारतीय परंपराओं और संस्कृति से इतनी नफरत क्यों करती है। गृह मंत्री ने शुक्रवार सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखते हुए कहा कि कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया है। शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भारतीय परंपराओं और संस्कृति से इतनी नफरत क्यों करती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट में लिखा, अब कांग्रेस ने एक शर्मनाक अपमान किया है। भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में एक पवित्र शिव मठ द्वारा पंडित नेहरू को एक पवित्र संगोल दिया गया था, लेकिन इसे एक संग्रहालय में भेज दिया गया था। पवित्र शिव मठ थिरुवदुथराई अधिनियम ने केजीओ भारत की स्वतंत्रता के समय बताया था कि संगोल का कितना महत्व है। अब कांग्रेस अधिनियम इतिहास को झूठा और बोगस बता रही है। गृह मंत्री ने सलाह दी है कि कांग्रेस को अपने इस व्यवहार पर विचार करने की आवश्यकता है। शाह ने आगे कहा कि नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने वाले अधिकांश पार्टी को क्या जोड़ता है। इसका उत्तर सरल है, वे राजवंश द्वारा संचालित राजनीतिक दल है जिनके राजशाही तरीके हमारे संविधान में गणतंत्रवाद और लोकतंत्र के सिद्धांतों के साथ लड़कर आ रहे हैं। वे दल जो है उद्घाटन का बहिष्कार करने वालों में लोकतंत्र के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं है, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य राजवंशों के एक चुनिंदा समूह को बनाए रखना है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करने जो सेंट्रल विस्टा के पूर्ण विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। नए संसद भवन में सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच स्पीकर की कुर्सी के पास संगोल स्थापित किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संगोल को लेकर बोले अखिलेश यादव, लगता है भाजपा ने मान लिया है अब सत्ता सौंपने का समय आ गया है। पिछले कुछ दिनों से राजगढ़ चर्चा का विषय बना हुआ है। पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर इसे लेकर हमलावर है। इस बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संगोल को लेकर शुक्रवार को अलग बयान दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, संगोल सत्ता के हस्तांतरण दूसरे हाथ में जाने का प्रतीक है। लगता है भाजपा ने मान लिया है कि अब सत्ता सौंपने का समय आ गया है। अपने इस ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव ने संगोल को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा है। उन्होंने यह दावा किया है कि 2024 लोकसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। बता दें कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने संगोल के बारे में बात की थी। शाह ने कहा था कि संगोल का बहुत बड़ा महत्व है। 14 अगस्त 1947 की रात लगभग 10:45 बजे पंडित नेहरू ने तमिलनाडु से इस संगोल को प्राप्त किया और कई वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में उन्होंने इस स्वतंत्रता प्राप्त करने की प्रतीक के रूप में स्वीकार किया था। यह एक बदलाव का संकेत है। अंग्रेजों से इस देशों के लोगों को सत्ता का केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि भारतीय विशेषकर तमिल संस्कृति में संगोल का बहुत महत्व है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज टी डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक
और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnews3.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।